नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात यहां पर करते हैं। आज शनि जयंती मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान शनि का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ था। भगवान शनि को ज्योतिष में न्याय और कर्म फलदाता भी माना गया है। हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि शनि की अशुभ छाया जिस किसी पर भी पड़ जाती है उनके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए और कुंडली में मौजूद शनि दोषों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बताते चले कि आज शनि जयंती पर बहुत कुछ खास है और दुर्लभ योग भी बन रहा है। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल है, जैसे कि शनि की धीमी चाल का वैदिक रहस्य क्या है, दुख का समय देर से क्यों बीतता है, जिनकी 7.5 चल रही है वो क्या करे, शनि जयंती पर धन प्राप्ति के उपाय क्या हैं, रोग शांति में शनि किस तरह से सहायक होते हैं, किन रोगों के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे। तो देखिए, आज शनि देव की जयंती मनाई जा रही है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य विनोद शर्मा जो कि धर्म गुरु हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। विनोद जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है, क्योंकि आज शनिदेव के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, हमारे दर्शकों को बताइए। मुहूर्त चिंतामणि एक बहुत ही पुराना शास्त्र है ज्योतिष का, जिसमें ये कहा गया है कि जिस दिन शोभन योग हो, सूर्योदय के समय यदि शोभन योग हो और साथ ही शनि का जन्म दिवस शनि जयंती हो, तो ऐसे दुर्लभ मुहूर्त में किए गए उपाय लोगों को अनंत गुना ज्यादा फल देने वाले होते हैं। तो आज एक प्रकार से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज दुखों के अंत का दिन है। आज चाहें तो आप अपने जीवन को खुशियों से भर लें। मुंह मांगा वरदान, मन चाहा वरदान आज शनिदेव देने के लिए तत्पर हैं। ना सिर्फ शोभन योग, बल्कि चंद्र और बृहस्पति से बनने वाला गज केसरी योग, साथ ही साथ पंच महापुरुषों में से जो शश नाम का राजयोग सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा धन, पैसा, शोहरत, इज्जत देने वाला होता है, वो भी आज बन रहा है। तो शनि आज चांदनी जी पूरी तरह से अपने भक्तों पर मेहरबान है। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि आपसे ये मैं समझना चाहूंगी, शनिदेव की अगर जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 7.5 की बात भी यहाँ पर किया जाता है कि जब 7.5 की शुरुआत होती है तो दुखों का संकट टूट पड़ता है, लोग काफी परेशान हो जाते हैं, तो उसे कैसे कम किया जा सकता है, ये भी आप बताइए। देखिए, 7.5 शनि की ढैया, शनि की महादशा, कंट की दशा इत्यादि जितने भी शनि की समस्या पैदा करने वाली दशाएं हैं, वो हमको हमारे कर्म की तरफ भेजती हैं। जब इंसान 7.5 से गुजरता है तो अपना मूल्यांकन करता है, दर्द को सहता है और दूसरों के दर्द को समझता है। जितने भी लोग हमारे दर्शक 7.5 से गुजर रहे हैं या शनि की महादशा उनको लगी हुई है या ज्योतिषी ने कहा है कि आपको शनि की ढैया चल रही है, वो ध्यान से सुने। आज आप एक काजल की डिब्बी ले, क्योंकि वो काला पदार्थ काजल का शनि से संबंधित है, और अर्धरात्रि में जाकर ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए यदि किसी वीरान जमीन में आप ये काजल ले जाकर के दबा देते हैं, तो आने वाले 40 दिनों के अंदर अंदर आपको 7.5 की पीड़ा से, शनि की ढैया की पीड़ा से, शनि की महादशा से, कंट की इत्यादि ढैयाओं से भी मुक्ति देने वाले ये शनि हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जन्म दिवस पर हम सभी अपने जन्म दिवस पर प्रसन्न होते हैं, बुरे से बुरा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ दान पुण्य करने की सोचता है अपने जन्म दिवस पर, तो आज शनि देव जो कि दया के सागर हैं, करुणा निदान है, कर्म के दाता हैं, न्याय के दाता हैं, ऐसे न्यायाधीश शनि को मनाइए। तंत्र सार में वर्णित काजल का उपाय करके अपनी 7.5 ढैया और शनि की महादशा से मुक्ति पाइए। सभी प्रकार के दुख दूर कर देंगे आज शनिदेव।
बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि आपने बहुत छोटा सा उपाय बताया है और वाकई ये जो छोटा सा उपाय आपने बताया है, जिनकी साढ़े साथी चल रही है, अगर इस उपाय को करते हैं तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। लेकिन विनोद जी, देखा ये जाता है, क्योंकि अभी आपने बताया कि कई ऐसे योग जो हैं वो कई राशियों पर बन रहे हैं, तो कौन कौन सी राशि पर जो आपने गज केसरी का भी जिक्र किया है और कौन कौन से योग बन रहे हैं, किन किन राशियों पर, ये भी जरा आप बताइए। मुख्य रूप से गज केसरी मेष राशि में बन रहा है, लेकिन जो 5 राशियां इससे लाभान्वित होने वाली हैं वो है मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, तुला तथा मकर राशि। इन 5 राशियों पर शनिदेव विशेष तौर पर आज, जिसको कहते हैं कि अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, अपनी करुणा लुटाने वाले हैं, तो ये राशियां खास तौर पर लाभान्वित होंगी। बाकी अन्य राशियों के बारे में भी हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे कि कैसे सभी लोग चाहें तो आज शनि देव से मुंह मांगा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि हमने ये तो बात कर लिया कि किस किस राशि पर गजकेसरी योग बन रहा है, किनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और शनि देव की कृपा मिलने वाली है, लेकिन जिन राशियों पर ये योग नहीं बन रहा है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सभी बाकी जो 7 राशियां हैं, सिंह, कन्या इत्यादि, सभी बाकी की 7 राशियों के लिए बहुत अच्छा है कि तिल के तेल, क्योंकि तिल एक ऐसी वस्तु है, सीजम जिसको कहते हैं, खास तौर पे काले तिल शनि देव को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। जिस प्रकार से जन्म दिवस पर हमें बहुत लोग गिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई गिफ्ट हमारी मनपसंद का निकल आता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारा प्यार और बढ़ जाता है। इसी प्रकार से ग्रह नक्षत्र भी रूठते मानते हैं। यदि काले तिल के तेल के 7 दिए आपने आज संध्या काल में पीपल के वृक्ष के पास जला दिए तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शास्त्र तो कहते हैं कि जब हम ग्रहाधीना सर्व जगत, ग्रहों के अधीन ही सारा जगत है, यदि हम ग्रहों के मनोनुकूल, उनको अच्छे लगने वाले उपाय करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 7 काले तिल के तेल के दिए को आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाके जलाना है। ऐसा करने से जो भी 7 मनोकामनाएं आप दिए को जलाते समय, एक एक दिए को जलाते समय एक एक मनोकामना कीजिए और देखिए कि इस वर्ष के भीतर भीतर शनिदेव अपनी कृपा से आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। लेकिन एक बात हमेशा, कोई भी उपाय जो हम आपको बताएंगे उसमें ध्यान रखिएगा कि शनि न्याय कारक है। आप यूं तो कितने ही उपाय कर लें, लेकिन अगर आपने किसी रिक्शे वाले को, किसी सिक्योरिटी गार्ड को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है, किसी मजदूर को अगर सताया या उनसे आपने कोई भी खराब बात की या उनको नीचा समझा या नीचा दिखाने की कोशिश की, तो शनि देव के दरबार में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि शनि गरीबों की आवाज है, शनि मजदूरों की आवाज है, शनि इन सारे भाई बहनों की जो इंसानियत के लिए काम करते हैं उनकी आवाज है शनि। तो इन सब की रिस्पेक्ट कीजिए। शनिदेव आपके उपाय को सहर्ष स्वीकार करेंगे अपनी जन्म जयंती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बताया विनोद जी आपने, क्योंकि ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं ना, हम सबके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे बहुत सारे काम रुके होते हैं, वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं, तो कहा यही जाता है कि इस खास मौके पर दान पुण्य करना चाहिए ताकि जो भी काम आपके रुके हैं वो पूरे हो जाए। अगर दान पुण्य की बात की जाए विनोद जी, तो आज के दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए, किस राशि को क्या दान करना चाहिए जिससे उनके जो रुके हुए काम है वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं? देखिए, मेष राशि वालों को आज मुख्य तौर पे काले चने का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों को एक काले छाता का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को जूतों का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को, गर्मी से, भारतवर्ष में गर्मी से लोग परेशान हैं, जल का दान कीजिए, उनको जल दीजिए जो प्यासे लोग हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि वालों को मुख्य रूप से काली उड़द की साबुत दाल का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को कपड़ों का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को सफेद तिल का दान करना चाहिए तथा वृश्चिक राशि वालों को
गरीबों को अन्न वितरित करना चाहिए। धनु राशि वालों को सीताफल का दान करना चाहिए तथा मकर राशि वालों को किसी भी मंदिर में प्याऊ का निर्माण करवाना चाहिए। इसी प्रकार से कुंभ राशि वाले किसी गरीब की बेटी की शादी में कुछ ना कुछ अपने यथा शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दे के आए तथा मीन राशि वाले धार्मिक पुस्तकों का दान करें। ये एक ही बार में मैंने मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी दान बता दिए हैं। आज अगर आपने अपनी राशि के अनुसार दान कर दिया तो याद रखिए मेरी बात कि पूरा साल आपको शनि के अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसने जन्मदिन पर बना लिया शनिदेव भगवान को, उसने पूरे 12 महीने के लिए उनकी कृपा प्राप्त कर ली। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि अभी आपने सभी राशियों के बारे में बता दिया है, क्योंकि लोग के मन में ये दुविधा रहती है, वो ये सोचते हैं कि वो अपने राशि के हिसाब से उन्हें क्या दान पुण्य करना चाहिए, और जो दुविधाएं थी, जो शंकाएं थी, उन्हें आपने दूर कर दिया। लेकिन एक बात आपसे और भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो काफी समय से बीमार हैं, काफी परेशान चल रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, तमाम उपाय भी वो कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय होना चाहिए जिन्हें उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल जाए और उसी को वो आगे निरंतर ऐसे ही करते रहें ताकि उन्हें कोई समस्या भी ना हो? विनोद जी जी, शनि देव को बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। शनि देव क्योंकि मंदचार हैं, धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो शनि देव के कारण जो भी बीमारियां, जो भी शारीरिक परेशानियां, मानसिक कष्ट आते हैं, वो बहुत धीरे धीरे खत्म होते हैं। शनि की दशा में अगर आपका पेट खराब हो गया तो इन जनरल जब वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, शनि की दशा 7.5 लगी हुई है तो बहुत लंबा खिंचता है। तो जिन भी लोगों को पुराने समय से चली आ रही बीमारियां चल रही हैं, आज उनके लिए कहा जाता है कि गोल्डन डे है। शनि देव उनकी सभी बीमारियों को समाप्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो करना क्या है कि जिससे हमारी परेशानियां, बीमारियां दूर हो सके। आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने, जब शनि और हनुमान जी की एक कथा आती है, बहुत ही दिलचस्प कथा है कि जब शनि देव ने हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की तथा उनकी सत्य की परीक्षा लेनी चाहिए, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उनको बांधकर प्रताड़ित किया, लेकिन बाद में हनुमान जी ने ही उनको सरसों का तेल भी प्रदान किया ताकि उनकी परेशानी से, दर्द से उनको निजात मिल सके। अगर कोई भी व्यक्ति सरसों के तेल को से आज के दिन, शनि जयंती के दिन, शनि देव का अभिषेक करता है तो शनि देव इतने प्रसन्न होते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी द्वारा दी गई पीड़ा से वो स्वयं को शांत महसूस करते हैं। और जो भी भक्त, चाहे किसी को लीवर डिजीज है बहुत पुरानी, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, चाहे किसी को किडनी का रोग हो गया है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, इन तीनों हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए अगर शनि देव के ऊपर कोई सरसों के तेल का अभिषेक करता है और साथ में उनका सर्व प्रिय मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक अगर कोई व्यक्ति करे तो यकीन मानिए, विश्वास रखिए, शास्त्र का वचन है, मन से करना, शनिदेव कुछ ही दिनों में कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई दवा मिल जाएगी, कोई डॉक्टर मिल जाएगा। शनिदेव के काम करने के तरीके यही हैं। आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह मिल जाएगी कि धीरे धीरे आपके रोग का शमन होने लग जाएगा, सारे रोगों का नाश होने लग जाएगा। एक चीज और ऐड करूंगा, शनिदेव का उपाय करते समय जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, जैसा आपका धन है, कोई गरीब, कोई असहाय अगर हॉस्पिटल के बाहर दवा की लाइन में खड़ा हुआ है, उसको ले जाकर के दवाई दिलवा दीजिएगा। उससे पूछ करके जिस चीज की उसको दवा की आवश्यकता है अगर आपने दिलवा दी, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। पुराने समय में हमारे ही बुरे कर्म हमारे आगे आके बीमारी बन गए हैं, लेकिन अगर हमने किसी की बीमारी में निदान करवाने की कोशिश की, इमीडिएटली ब्लेसिंग हमें मिलेगी, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और हम अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे।
बिल्कुल। और विनोद जी, क्योंकि आप बहुत सरल तरीके से बातों को समझा रहे हैं, क्योंकि तमाम दर्शक जो देख रहे हैं न्यूज़ 18 को, उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन एक सवाल जो कि हम सबसे जुड़ी हुई होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास करते हैं लेकिन वो उसमें सफलता नहीं पा पाते हैं, तरह तरह के उपाय भी करते हैं लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी नौकरी लग जाए? देखिए, नौकरी जो है ये इंसान की एक मूलभूत जरूरत है। जब कई बार लोगों को क्या होता है कि नौकरी होती है उनके पास, कोई नई नौकरी के लालच में वो पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, लगातार कंपटीशन टेस्ट दिए जा रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन कोई कंपटीशन टेस्ट उनका क्लियर नहीं हो रहा। जबकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि एक एक अक्षर हम वस्तुतः ठीक लिख के आए हैं प्रश्न पत्र में, लेकिन फिर भी रिजल्ट में हमारा नाम नहीं आया। तो जो लोग इस प्रकार की परेशानियों को, जो हमारे भाई बहन युवा हैं, काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही, एक गोल्डन उपाय, प्रिय भाइयों बहनों, अभी सुबह का वक्त है, आप हमें देख रहे हैं, यह उपाय 12 बजे तक किया जा सकता है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं, एक गिलास पानी में थोड़ा सा गुड़ घोल लें और उस पानी में जब गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो पीपल के पेड़ के सामने जाकर उस पानी को पीपल देवता को अर्पित कर दें। पीपल देवता को अर्पित करते समय एक बहुत ही लघु मंत्र जो 1 मिनट में सबको याद हो जाएगा और बहुतों को तो याद ही है, ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः का एक माला जप आपको करना है और उस जल को पीपल के ऊपर डाल देना है। जिन भाइयों को नौकरी में समस्या है, दूर हो जाएगी। बिल्कुल। जल्दी से विनोद जी, क्योंकि समय बहुत कम है लेकिन सवाल बहुत सारे हैं मन में और दर्शक भी जानना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोगों का मन बहुत अशांत होता है और साथ ही साथ तमाम परेशानियों से वो घिरे होते हैं, तो ऐसे में शनिदेव के किस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि उनकी जो भी समस्या उनके इर्द गिर्द घूमती है वो सभी चीजें दूर हो जाए? बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। शनिदेव को अगर रिझाना है, सभी समस्याओं का निदान चाहिए, तो एक कॉमन मंत्र है शनि गायत्री का जप। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्। सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, छाया और मार्तंड दोनों के पुत्र हैं। इस मंत्र से सबसे जल्दी रीझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हमें सुन रहे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमने बीमारियों को कवर किया, बेरोजगारी को कवर किया, लेकिन हमारी समस्या रह गई। तो आपको जो भी समस्या है, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात् 40 दिन तक एक माला प्रतिदिन कर लेना मेरे भाई बहन, आपको रिजल्ट नजर आएगा, शनिदेव की कृपा नजर आएगी आपको। बिल्कुल विनोद जी। और क्योंकि लगातार ये देखा जाता है भगवान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लोग कई सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि आज शनिदेव की जयंती है, उस पर क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों को सरल भाषा में समझाने के लिए।